प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से जारी करेंगे 15वीं किस्त। इन दिन अकाउंट में आएंगे पैसे। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को झारखंड पहुंचेंगे। इस दौरान झारखंड के देश भर के किसानों को बड़ी सौगात देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। 15 नवंबर की सुबह 11 बजे 18,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजाति गौरव दिवस के मौके पर 24,000 करोड़ की लागत से पीएम कमजोर जनजाति समूह मिशन की घोषणा करेंगे। एमपी की 90 पोलिंग बूथों की महिला कर्मियों के हाथ में होगी कमान। माहिर को अवर जबर भी रखेंगे नजर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने वाले हैं। इससे पहले एमपी के सीहोर जिले की चारों हाई प्रोफाइल सीटों पर जिला निर्वाचन सख्त एक्शन में है। सीहोर जिले में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी परवीन सिंह ने जानकारी दी कि जिले की चारों विधानसभा में मतदान संपन्न कराने के लिए कुल 1238 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें बुधनी में 363, आष्टा में 335, इछावर में 275 तथा सीहोर में 265 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि कुल 6206 कर्मचारी मतदान संपन्न कराएंगे। मतदान कराने वाले कर्मचारियों में 4,719 पुरुष और 1,487 महिला कर्मी हैं। जिले में 90 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनकी पूरी तरह संचालन महिला कर्मी करेगी। आने वाली पीढ़ियां तक याद रखेगी मोहम्मद शमी के शानदार प्रदर्शन से गदगद हुए पीएम मोदी। ट्वीट कर कही ये बात। विराट कोहली ने वनडे में शतकों का अर्धशतक पूरा करके सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लेकर गेंदबाजी में फिर से कमाल दिखाया, जिससे भारत ने बुधवार को यहां न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर सेमीफाइनल में हारने की मिथक को तोड़कर चौथी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। भारत इससे पहले 1987, 1996, 2015 और 2019 में सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया था। 4 साल पहले मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड ने उसका विजय अभियान थामा था, जिसका उसने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हिसाब चुकता किया। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले पीएम मोदी के नाम से क्यों वायरल हो रहा ये लेटर। सोशल मीडिया पर कोई भी खबर आग की तरह फैलती है। कई बार तो यूजर्स खबर की विश्वसनीयता जाने बिना ही धड़ल्ले से खबर को शेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि खबर सच है या फिर झूठ। ऐसा भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट में एक लेटर की कॉपी लगी है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा। चुनावी माहौल में वायरल हो रहा यह पोस्ट तेजी से शेयर किया जा रहा है। जानिए कौन है अमीन पठान, जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ा, थामा कांग्रेस का हाथ। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष अमीन पठान बुधवार 16 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस दौरान कांग्रेस के राजस्थानी प्रभारी में सुखजिंदर सिंह धरवा भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में अमीन पठान ने कहा कि वह 25 वर्षों तक भाजपा में रहे, क्योंकि वह देश को एकजुट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और भैरे सिंह शेखावत और अन्य नेताओं की नीतियों से प्रेरित थे। उन्होंने आरोप लगाया, आज भी भाजपा में केवल गुजरात के लोगों और उद्योगपतियों की ही बढ़ावा दिया जा रहा है। चुनाव के बीच 33,000 लीटर शराब जब्त। सरकारी दुकानों पर भी हो रही चेकिंग। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर चुनावी शोर थम चुका है। अब छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर यानी शुक्रवार को होगा। इससे पहले पिछले 1 महीने में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने चुनाव के दौरान 33,000 लीटर अवैध शराब पकड़ी है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने बड़े पैमाने शराब की हेराफेरी की जा रही थी, जिस पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शाह संदिग्ध लोग बंदूकों के साथ कंदीवली में कर रहे सफर। मुंबई पुलिस को आया धमकी भरा कॉल। इसके बाद मुंबई पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने फर्जी धमकी भरा कॉल किया था, जिसमें कहा गया था कि शाह संदिग्ध लोगों बंदूकों के साथ मुंबई के कंदीवली इलाके से एक कार में यात्रा कर रहे थे। साझा किए गए विवरण के अनुसार इसके बाद पता चला कि मुंबई पुलिस ने पाया कार में एक परिवार यात्रा कर रहा था और उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं था। दिल्ली की अदालत रेप के आरोपी सरकारी कर्मचारी को दी जमानत। जाने एएसजे ने अपने आदेश में क्या कहा। राष्ट्र राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार के आरोपी के एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी होने की वजह से उसकी फरार होने की आशंका बेबुनियाद है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएसजे शर्मा गुप्ता ने ये आदेश सरकारी कर्मचारी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद ही इस मामले में आरोपी 25 अक्टूबर से जेल में बंद है।
एएसजे गुप्ता ने एक हालिया आदेश में कहा कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय यह देखा जाता है कि आरोपी के जमानत मिलने के बाद फरार होने और गवाहों पर प्रभावित करने का अंदेशा है या नहीं। यह भी देखा जाता है कि हिरासत में पूछताछ से आगे की जांच में मदद मिलेगी या नहीं। मजदूरों को निकालने के लिए खास मशीन के पहुंचे पार्ट्स ड्रिल के लिए प्लेटफॉर्म तैयार। उत्तरकाशी के सिलकियारा स्थित टनल धंसने से हुए हादसे में फंसे मजदूरों के लिए भोजन सामान के पाइप को ड्रिल करके भेजा जा रहा है। इनमें से 11 पाइप डाले जा चुके हैं। नवयुगा कंपनी के अनुसार 11 पाइप जाने पर दूसरी तरफ फंसे हुए लोगों के द्वारा ड्रिल की आवाज आने के संबंध में अवगत कराया गया है। वर्तमान में खाने के सामान की पाइप से जा रही है। मजदूरों को निकालने के लिए खास ओगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। ड्रिल के लिए पाइप टनल के अंदर ले जा रहा है। ओगर मशीन के अधिकतर पार्ट्स पहुंच चुके हैं और शेष पार्ट्स चिनिया लिसोर से पहुंच रहे हैं। यह मशीनें मलबे को भेदकर स्टील पाइप तक दूसरी तरफ पहुंचने में मददगार साबित होगी। इस मशीन के जरिए प्रति घंटे 5 मीटर मलबा निकाला जा सकेगा। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर भागलपुर से जयनगर जा रही इंटरसिटी में रखे बैग में हुआ ब्लास्ट। धमाके में 3 यात्री घायल। बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर भागलपुर से जयनगर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस 15,553 ट्रेन में एक बैग में तेज धमाका हुआ। जैसे ही ट्रेन में तेज आवाज हुई, रेल में महकमे में खलबली मच गई। धमाके से निकले छर्रे से एक महिला समेत 2 यात्री जख्मी हो गए। दोनों यात्रियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बैग किस यात्री का था वो अब तक पता नहीं चल सका है। रेल पुलिस ने 2 संदिग्धों की हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले को लेकर रेल प्रशासन कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है।